हमने पिछले क्लास में देखा था श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। आज आज क्लास 10th बायोलॉजी क्लास का बायोलॉजी चैप्टर जैव परिक्रम का दूसरा टॉपिक है श्वसन। यानी या कह सकते हैं आप भारतीय वन के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 दूसरा श्वसन जो है इसका हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने देख चुका है कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। आज हम देखेंगे उसी से रिलेटेड, श्वसन से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो छूट गया था। आज लेक्चर 2 में हम कवर करेंगे। उसमें बताए थे जो ऊर्जा जो हमारे शरीर में बनता है वो किसके रूप में संचित रहता है, एटीपी के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। वही एटीपी का मतलब हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो फुल फॉर्म होता है एटीपी का, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो भी हिंदी में इसको लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है एटीपी का फुल फॉर्म, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है वो हम एटीपी के रूप में ही संचित करते हैं। किसके रूप में संचित करते हैं? एटीपी के ही रूप में संचित करते हैं। आगे हमने बताया था कि हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में ही संचित रहता है। हमारे शरीर में किसके रूप में ऊर्जा संचित रहता है? एटीपी के रूप में ही संचित रहता है। जो एटीपी जो है इसका जो जैसे ये है, ये शुगर है, आप 12th में जाइएगा तो पढ़िएगा एडिनोसिन है। इसके साथ 3 क्या रहता है? फास्फोरस जुड़ा रहता है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? ट्राइफॉस्फेट। क्या है? ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट। ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट 2 और 3। ये 3 फॉस्फेट क्या रहता है? एडिनोसिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? एडिनोसिन के साथ जुड़ा रहता है। जब भी हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बंधन जो है, इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इसके तोड़ने के बाद हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जो ट्राइफॉस्फेट है, जब हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? बॉन्ड जो है तोड़ते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और एक बात और एटीपी के संदर्भ में हमें याद रखना होता है कि एटीपी को शरीर का क्या करते हैं? ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा रहती है उसके रूप में संचित रहती है, एटीपी के ही रूप में संचित रहती है। इसलिए हम एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। हमारे शरीर का क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ये जो बात है ये जो बात है इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एटीपी को हमारे शरीर का ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। और ग्लूकोज जो है, जो भोजन के रूप में होता है, 6H12O6, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहता है? कोशिकीय ईंधन। ईंधन जो खाना जो रहता है किसके रूप में हम खाते हैं? ग्लूकोज के रूप में ही क्या रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। आपसे अगर कोई पूछे कि एटीपी जो है उसको मानव शरीर का क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है ऊर्जा मुद्रा। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। आपसे कोई पूछे ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। एक ईंधन का काम करता है। क्या करता है? जिसको आप कहते हैं तेल। ये तेल का ईंधन का काम करता है। अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो खाना, इतना मेरा खाना क्या हुआ? ग्लूकोज है। क्या हुआ? खाना ग्लूकोज है। अगर खाना ही नहीं रहेगा तो ऊर्जा कैसे बनेगा? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसी से रिलेटेड बताए थे कि एक क्वेश्चन इसमें आता है कि अधिक तेज दौड़ लगाने वाले तथा या व्यायाम के दौरान कभी कभी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? क्रैम्प हो जाते हैं। क्या कहते हो जाते हैं? क्रैम्प हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप जैसे यार क्रिकेट में देखते होंगे, कभी कभी जो खिलाड़ी प्लेयर जो रहता है उसे कभी कभी क्या आता है? हाथ में क्रैम्प आ जाता है, गोर में क्रैम्प आ जाता है, तो बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब व्यायाम करते हैं या शरीर की मेहनत दौड़ते हैं तो हमें उस अवस्था में क्या चाहिए? हमें बहुत ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्या किसकी जरूरत पड़ती है? बहुत ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं ऊर्जा कब बनता है? जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलती है तो क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। तो जो जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए उतना हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं? हमारे मांसपेशी की जो कोशिका है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यह पाइरूवेट में क्या होता है? विखंडन हो जाती है और उससे उससे जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा बना लेती है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बन जाता है और हमारे मांसपेशियों में क्या होता है? क्रैम्प या खिंचाव होने लगता है। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे
कि जब हम तेज दौड़ लगाते हैं तो हम हाँफने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? हाँफने लगते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मतलब क्योंकि हमारी ऊर्जा क्या है, उतना मतलब खपत हो चुका है, इसलिए हम क्या करते हैं? हाँफते हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन उस दर से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन जितना कम मिलेगा उतना ही हमें क्या बनेगा? ऊर्जा कम बनेगा। इसलिए हमारे जो मांसपेशियां कोशिका होती है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जल्दी जल्दी ऊर्जा बनाने लगती है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जिसके कारण मांसपेशी में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और हमारे मांसपेशियों में क्या होता है? क्रैम्प आने लगता है, खिंचाव होने लगता है। यही हम इसका आंसर लिखें। ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कभी कभी खिलाड़ियों के पैर में या कहीं मांसपेशियों में क्रैम्प काहे आ जाता है। इसको आंसर लिखना है कि अधिक तेज दौड़ने या व्यायाम करने के दौरान कभी कभी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही पायरुवेट लैक्टिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्सीजन जो है मतलब पायरुवेट के अनुपस्थिति में क्या बना लेता है? लैक्टिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है? लैक्टिक अम्ल बना लेता है, जिस कारण से क्या होता है? क्रैम्प होने लगता है। क्या होने लगता है? क्रैम्प होने लगता है। आपको पिछली क्लास में बताया था कि मतलब लैक्टिक जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में कैसे ऊर्जा बनाता है। मांसपेशी वाला मतलब आपको बताए हुए थे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे कि हमने तो पढ़ लिया मतलब शोषण किसे कहते हैं, शोषण कितने प्रकार के होते हैं, और जो हमारा ऊर्जा रहती है वो किसके रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में संचित रहती है। और हमने एटीपी का भी फुल फॉर्म जान लिया है। क्या जान लिया? एटीपी का फुल फॉर्म जान लिया। और कैसे मतलब बॉन्ड टूट मतलब जो ऊर्जा मिलती है हम जान ली कि क्या होता है, जब फास्फोरस का बॉन्ड टूटता है तो भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और एटीपी को हम ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, और ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो पादप में शोषण कैसे होता है, मतलब पादप जो है अपना भोजन में से ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखेंगे पौधों में शोषण। पौधे जो पौधे होते हैं पादप, उसमें कैसे शोषण होते हैं। वो जो पौधे हैं अपने भोजन से कैसे वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पौधे में शोषण को हम कहते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट। मतलब पौधे में शोषण कैसे ग्रहण करते हैं। सबसे पहले में पौधे में शोषण करने से पहले हमको पता रहना चाहिए कि पौधा जो है अपना भोजन मतलब जब सूर्य दिन का समय रहता है, दिन का, तब वो अपना भोजन बनाता है। देखिए जब यही लिखे हैं दिन के समय में क्या बनाता है पौधा जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण कर या प्राप्त करते हैं। कब? दिन के समय में, क्योंकि वो अपना भोजन बनाएंगे तब तो ही भोजन से ऊर्जा बना पाएंगे, भोजन से वो ऊर्जा बना पाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ एक चित्र मतलब देकर समझाने की कोशिश किया। जैसे एक पौधा है, क्या है? दिन, ये कब का समय है? दिन का समय है। कब का समय है? दिन का समय है। जब दिन का समय रहता है पौधा क्या करता है? पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण हम उसको कहते हैं जिसमें पेड़ पौधा अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? जिस विधि द्वारा अपना पेड़ पौधा अपना ग्रहण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताए थे। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है इसमें? दिन के समय में देखिए जो पौधे होते हैं, पादप जो होते हैं, वो क्या करते हैं? जड़ से क्या लेते हैं? H2 लेते हैं। क्या लेते हैं? H2 लेते हैं, और पत्ती तक आता है। इसके माध्यम से कहाँ आता है? पत्ती तक आता है। H2 लेते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या करते हैं? पत्ती के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा वो अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं पत्ती में, और वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, और अपना भोजन जो है वो बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या भोजन बनाने में क्या इस मतलब जो पादप को क्या क्या सामग्री चाहिए भोजन बनाने के लिए? पौधे को या तो पहला नंबर होना चाहिए, दिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जो दिखने प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और H2 क्या करता है? जल से लेता है। क्या लेता है? जल से। कहाँ में? पत्ती में जमा करता है, और पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे टीनी क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, होल होते हैं। उससे क्या लेते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, और इसके इसके उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं। इसलिए इसका समीकरण जो होता है हम बताया ये क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, CO2 ले लिए, और जड़ से क्या लेते हैं? H2 लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रहना चाहिए। किसकी उपस्थिति में रहना चाहिए? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रहना चाहिए। और क्लोरोफिल भी नीचे में क्या रहना चाहिए? क्लोरोफिल रहना चाहिए। तब यह क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन छोड़ता है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधा क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग? सांस लेते हैं। यही अपना पहले भोजन बना लिया और क्या छोड़ दिया?
ऑक्सीजन छोड़ दिया और H2O भी मुक्त होता है। क्या होता है? H2O मुक्त होता है। ये जो समीकरण है, ये भी समीकरण कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको याद ये जो है याद कंसेप्ट बना के याद रखना है। क्या कंसेप्ट बनाना है? जैसे वायुमंडल से क्या लेगा? CO2 लेगा। क्या लेगा? CO2। तो हम यहाँ CO2 लिख दिए। और जल से क्या लेगा? H2 लेगा, तो प्लस में H2 लिख दिए। और सूर्य का प्रकाश नहीं लेगा, और इसलिए हम क्या लिख दिए? सूर्य का प्रकाश भी लिख दिए। और क्लोरोफिल को उपस्थिति में लेगा, क्लोरोफिल लिख दिए। अब जानते हैं जब ये सब क्या करेगा, आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का निर्माण करेगा। नहीं, अपना जो पेड़ पौधा होते हैं अपना भोजन का ये निर्माण कर लेंगे। और क्या करेंगे? इसके साथ साथ ऑक्सीजन को निकालेंगे, जो हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपने सांस द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं। और क्या निकालेंगे? साथ साथ H2O भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H2O निकालेंगे। ये तो हो गया भोजन कैसे, मतलब भोजन कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। अब देखेंगे ये जो भोजन बना लिया है उसको, मतलब भोजन को कैसे भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, कैसे भोजन को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। जब रात के समय होता है तो क्या करता है, रात के समय में तो सूर्य उगा नहीं रहता है, तो मतलब पेड़ पौधा रात के समय में अपना भोजन नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश रात के समय में उपस्थित नहीं रहता है। इसलिए यहाँ लिखे हैं सनलाइट जो है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश रात में रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए क्या मारेगा? टिच मारेंगे। जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा भोजन का भी निर्माण नहीं होगा। क्या होगा? भोजन का निर्माण नहीं होगा। जो जो दोपहर में या दिन में जो भोजन बनाते हैं उससे जो मतलब जो भोजन संचित रहता है उसी से क्या करता है, जब रात में या मतलब शोषण के द्वारा अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। तो देखिए मतलब अपना शोषण कैसे करता है पेड़ पौधा, उससे अपना ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है शोषण के द्वारा, ये हम देखेंगे। और एक बात ध्यान में ये भी रखना है कि जो जीव जंतु हैं जैसे हम लोग हो गए, हम लोग के अपेक्षा जो है पेड़ पौधे को ऊर्जा के कम आवश्यकता होती है। क्या होती है? बहुत कम आवश्यकता होती है। क्योंकि इसलिए कम होती है आवश्यकता क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो चलता फिरता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल फिर पाते हैं, जिसलिए हमारा ऊर्जा क्या होता है, बहुत ज़्यादा खपत होता है। और जब ज़्यादा खपत होगा तो ज़्यादा निर्वहन करने की आवश्यकता भी होगी। इसलिए हमारी अपेक्षा पेड़ पौधों में क्या होती है, बहुत ऊर्जा कम बनती है, लेकिन हमारी अपेक्षा कम बनती है। क्या बनती है? कम बनती है। देखिए जब रात के समय आएगा दिन में भी मतलब शोषण होता है, दिन में भी क्या होता है, शोषण होते रहता है। क्या होता है? शोषण होते रहता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज यानी भोजन जिसको हम करें, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यही C6H12O6 बनाया था, यही भोजन है पेड़ पौधा का। ये जो भोजन है, हम मतलब शोषण का परिभाषा जाने थे कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है, उसे क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। ये जो पेड़ पौधा का जो भोजन है, इससे मतलब पेड़ पौधा कैसे ऊर्जा प्राप्त करती है, आपको बताए थे। जैसे अपना में क्या होता है, वायवीय शोषण होता है। क्या होता है? वायवीय शोषण। इसी प्रकार पेड़ पौधे में भी क्या होता है, वायवीय शोषण होती है। क्या होती है? वायवीय शोषण मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा। जब पेड़ पौधा अपना भोजन C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन मतलब ग्रहण करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण करता है, या ऑक्सीजन मतलब खींचता है वायुमंडल से, कौन? पेड़ पौधे। तो अब किस लिए खींचता है? ताकि इसका क्या हो सके, मतलब पूरा मतलब भोजन से इससे ऊर्जा प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके? ऊर्जा प्राप्त हो सके। इसलिए क्या करता है, भोजन और भोजन के साथ CO2 मिलकर क्या बनाता है, भोजन के साथ O2 मिलाकर यानी ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनता है और H2 बनता है, प्लस क्या निकलता है, हमें जो ऊर्जा चाहिए ऊर्जा मुक्त हो जाती है। क्या होती है? जो पेड़ पौधे को ऊर्जा चाहिए वो क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। यही पेड़ पौधे को ऊर्जा चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं? ये अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अपना सारे काम करने के लिए क्या कर रही है, CO2 मतलब यूज कर रही है। आप अभी पहले क्या देखे कि सूर्य प्रकाश में क्या देखे, जब भोजन बनाता है, जब भोजन मतलब बनाता है क्या करता है, CO2 मुक्त करता है। क्या करता है? मुक्त करता है, यानी रिलीज करता है। क्या करता है? सॉरी CO2 बोल दिए होंगे। ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है, मतलब मुक्त करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, मतलब हम अपना सांस की क्रिया में इसका यूज करते हैं, O2 का। लेकिन यहाँ देखिए कि जब शोषण ये करता है, जब कौन, पेड़ पौधा जब शोषण करता है उसमें ऑक्सीजन का यूज करता है। क्या करता है? यूज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है। क्या करता है? छोड़ता है। क्या करता है? छोड़ता है।
कब ये करता है? रात के भी समय में करेगा, दिन के भी समय में करेगा। दिन के समय में जो ऑक्सीजन बनता है इसी का यूज कर लेता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेता है। क्योंकि दिन के समय में क्या रहता है? सूर्य का प्रकाश रहता है। जब खाना बनाता है तो क्या ऑक्सीजन भी मुक्त होता है? क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। इसी का क्या कर लेता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यही ऑक्सीजन का यूज कर लेता है। लेकिन जब रात का समय होता है, रात के समय में तो जो पेड़ पौधे हैं वो तो सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। उसके पास जो भोजन रहेगा उसी से अपना मतलब ऊर्जा प्राप्त करेंगे। उस समय क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। क्या करता है पेड़ पौधा? ऑक्सीजन वायुमंडल से लेता है, इन्वायरमेंट से क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। तब जाकर उसे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोने के लिए। क्यों? क्योंकि जब रात के समय जब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के दौरान जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसलिए मना किया जाता है कि पेड़ पौधे के आसपास जो ऑक्सीजन रहता है वो क्या, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में ऑक्सीजन, आसपास की ऑक्सीजन को क्या करते हैं? खींच लेते हैं। अब जब जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उसके बगल में ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन कमी हो जाती है। इसलिए कहता है रात के समय में पेड़ पौधे के नज़दीक नहीं सोना, पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ पर नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? ऊर्जा बनाने के क्रम में ऑक्सीजन वायुमंडल से खींचता है, इसलिए उसके पास ऑक्सीजन क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है जब रात के समय में मतलब पेड़ पौधे के नज़दीक नीचे सोते हैं। इसलिए मना किया जाता है कि पेड़ पौधे के नीचे रात के समय में नहीं सोना चाहिए। क्यों? इसका कारण आप जान गए होंगे। क्यों? क्योंकि जब भोजन से ऊर्जा बनाता है पेड़ पौधा ऊर्जा बनाता है तो क्या किसका यूज करता है? ऑक्सीजन का यूज करता है। किसका यूज करता है? ऑक्सीजन का। और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है? मतलब मुक्त होता है, अपना वायुमंडल में रिलीज होता है, और ऑक्सीजन वहाँ से कम हो जाता है उसके आसपास। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? पेड़ पौधे के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो कहता है पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बेसी हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन क्या कर रही है? यूज कर रही है। क्या कर रही है? यूज कर रही है। एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अब पढ़ेंगे जो है पौधे में जो है गैसों का विनिमय है। जैसे यहाँ अभी अभी आप देखें कि O2 यूज करते हैं, किसके द्वारा यूज करते होंगे? कहाँ से, मतलब CO2 उसके मतलब सॉरी O2 उसके अंदर कहाँ कहाँ से जाता होगा, या CO2 जो है कहाँ से निकलता होगा? पौधे में तो कोई ऐसा मतलब छिद्र नहीं है कि मतलब होल नहीं है उसमें घुस जाएगा O2 निकल जाएगा। वो जो मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और CO2 का आदान प्रदान होता है, मतलब अंदर जाता है बाहर आता है, ये किसके द्वारा जाता है? इसके बारे में जानेंगे। जो पेड़ पौधा में जो होता है ना गैसों का विनिमय, गैसों मतलब O2 का और CO2 का जो विनिमय होता है, आने जाने वाली बात होती है, वो पत्ती के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? पत्ती के द्वारा। पत्ती पे क्या होती है? छोटी 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 क्या रहती है? रंध्र रहती है। क्या रहती है? रंध्र। पत्ती पे जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, पत्ती के ऊपर क्या रहेगा? छोटा छोटा रंध्र रहेगा, जो इसीलिए के छोटे छोटे क्या रहते हैं? छिद्र रहते हैं, जिसके द्वारा क्या है वो मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता है और CO2 क्या जाता है? अंदर जाता है, या ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता है। किसके द्वारा जाता है? ये छिद्र द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? छिद्र द्वारा। जैसे हम लोग क्या करते हैं? नाक के द्वारा क्या लेते हैं? मतलब ऑक्सीजन वायुमंडल से क्या लेते हैं? हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। मतलब लेकिन पेड़ पौधा में लखा नहीं देता है, लेकिन फिर भी जब इसको माइक्रोस्कोप देखिएगा तो इसमें छोटा छोटा हमको क्या लखा देंगे? छोटे छोटे छिद्र लखा देंगे। इसी के द्वारा जो है ना पेड़ पौधा पत्ती के द्वारा ही मतलब वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। ये एक मतलब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मतलब किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पत्तियों के ऊपर जो छिद्र रहते हैं वो इसके द्वारा क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। या आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जो छिद्र जो है मतलब उसका क्या कार्य है? छिद्र का कार्य क्या है? छिद्र का एक ही कार्य है, गैसों का आदान प्रदान। यहाँ लिखा है पौधों में जो छिद्र है गैसों का क्या है? विनिमय है। क्या है? गैसों का विनिमय। ये अच्छा से ध्यान रखना है। जो छिद्र का काम है उसका क्या काम है? उसका गैसों का विनिमय काम है। क्या है? गैसों का आदान प्रदान करे। छिद्र तनी गैस आएगा, O2 आएगा और CO2 जाएगा, या मतलब O2 अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा। कब आएगा? ये रात के समय में होता है। कब होता है? रात के समय, जब जो पेड़ पौधा जो है मतलब भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तब वो ऑक्सीजन क्या होती है? यूज होती है। इसलिए पेड़ पौधा में भी कौन शोषण होता है? वायवीय शोषण होता है। कौन शोषण होता है? वायवीय। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं किसका यूज हो रहा है? ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? वायवीय शोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? वायवीय शोषण। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों
आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। और अगले जो हम लेक्चर नंबर 3 जो लाएंगे, श्वसन चैप्टर का मतलब लेक्चर नंबर 3 आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे जंतु में श्वसन किस प्रकार होता है, जंतु जो है अपने भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, इसको मतलब विस्तार में समझेंगे किस प्रकार होता है। मतलब रेस्पिरेशन इन एनिमल किस प्रकार अपना मतलब जो एनर्जी है वो कैसे ग्रैब करती है, ग्रहण करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे नोट डाउन भी कर लेना है। संजीव, गुलशन, सत्यम, जितने भी लोग देख रहे हैं इसे क्या करना है, नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लेना है। असंतोष मंतोष, आप भी इसे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना, या जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो उसे अच्छी से समझ लेना है। अगले जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम जंतु में श्वसन देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।